हम भारतीय न्यूज, आपकी सोच से भी तेज खबर। राजनीति के आंगन से जुर्म की दुनिया तक, ग्रामीण इलाकों से शहर की गलियों तक, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। नमस्कार, आप देख रहे हैं हम भारतीय न्यूज। इस वक्त की सबसे खास खबर आप देख रहे हैं हम भारतीय न्यूज। द्रविड़ जन कल्याण महासभा के तत्वाधान में आज दिनांक 7 फरवरी 2024 को पेरियार ललई सिंह यादव जी के पर निर्माण दिवस एवं त्याग बलिदान की देवी माता रमाबाई अंबेडकर जी के जन्म दिवस पर एक वैचारिक गोष्ठी का आयोजन मुरारी सिंह पेशकार जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जहां पेरियार ललई सिंह यादव को श्रद्धांजलि देते हुए त्याग बलिदान की देवी माता रमाबाई को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उनके बताए हुए रास्ते में विचारों पर चलने का संकल्प लेते हुए जाति व्यवस्था को समाप्त करने एवं बाबा साहेब आम्बेडकर द्वारा बनाई गई संविधान को बचाने के लिए देश के मूल निवासियों को जन जागृत करने का संकल्प लिया। इस मौके पर केपी सिंह बोर्ड एडवोकेट राधेश्याम कुशवाहा, डॉ विनोद यादव, डॉक्टर प्रमोद यादव, मनोज रजातली, पप्पू यादव, एडवोकेट हेमलता बौद्ध, प्रीति सिंह, एडवोकेट रमेश, अंजना, रघुराज सिंह, सविता, बिजेंद्र यादव, आयोजन उद्यवीर सिंह, बीरैया, ब्रजेश यादव, देवेंद्र यादव, देबू संत, धर्मदास, कुलदीप चक, शाहिद शेख लोग मौजूद थे। बौद्ध जयंती की अध्यक्ष श्रीमती सरोज देवी, केपी सिंह बौद्ध एडवोकेट ने हेमलता बौद्ध ने गया जोरदार गया गाना। जोरदार वीडियो वायरल देखते रहिए। बहुत सुंदर वक्ताओं ने अपने अपने गाने के माध्यम से रखे रमाबाई अंबेडकर की जन्म जयंती एवं ललई यादव जी की जन्म जयंती संयुक्त रूप से मनाई। समाज सेवियों ने और लोगों को किया जागरूक और सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की। एक जो संविधान की प्रस्तावना लिखी है बाबा साहब ने, उसको समझिए। मैं उसे आपके सामने कह रहा हूँ, पढ़ के सुना रहा हूँ। बाबा साहब ने किसी जाति आदि का नाम नहीं लिया है, ये है समानता। बाबा साहब कहते हैं हम भारत के लोग, क्या कहते हैं? हम भारत के लोग सभी, SC BC OBC कुछ नहीं, जनरल कुछ नहीं, हम भारतीय हैं। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपन्न प्रभुत्व समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय विचार की अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की अखंडता, एकता को कायम रखने के लिए अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 मिति मार्च सप्तमी संवत 2006 विक्रमी एतद द्वारा इस संविधान को अधिनियमित अंगीकृत स्वीकार करते हैं। ऐसा लिखा है बाबा साहब ने समानता के लिए। इसको याद कराइए, बच्चों को रटाइए, संविधान पढ़िए और तुम्हारी समानता अपने आप आ जाएगी। मेरा आपसे निवेदन है, गांव में अपने भाइयों से कहिए, मैंने आज तक तुमने अपने गांव में सब बैठे हो, तुम्हारा दिल पे हाथ धर के कहें कि एक ब्राह्मण ने, एक ठाकुर ने, चाहे मैं एक उदाहरण दे दूं, मेरे नीम की सराय के दौरान जलेश्वर विधानसभा क्षेत्र में गांव पड़ता है शेरपुर, 350-400 वोट बघेल समाज के हैं, सिर्फ 50 वोट होंगे यादवों के और ब्राह्मणों के। वहां पर ये सीट आ गई प्रधानी की रिजर्व। तो धर्म हर मजहब के लोग निवास करते हैं और बाबा साहब ने हर धर्म और मजहब के लोगों को मौलिक अधिकार दिए। संविधान में सभी सम्मानित साथियों को, सभी को अधिकार दिए। हमारी माताओं को वो अधिकार दिए। आज तक कोई हमारी माँ बहनों को अधिकार नहीं दे पाया। उस समय यह परिस्थितियां हुआ करती थी। हमारी माताएं, बहनें जो भी है, जिन्हें कोई अधिकार नहीं था, कहीं किसी को SC BC माइनॉरिटी के साथ साथ हमारी माता बहनों को भी पढ़ने का औचित्य अधिकार नहीं दिया गया था। और लेकिन संविधान में बाबा साहब ने हम सभी को जो अधिकार दिया, उसी के अधिकार के तहत आज हम अपनी बात को रख रहे हैं। लेकिन उस समय हमें अपनी बात रखने का तक का अधिकार नहीं था। इसीलिए मैं
सभी साथियों से ज्यादा नहीं कहते हुए हमारे बहुत सारे वक्ता हैं, उनकी बात सुनने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसीलिए मैं आपसे यही अनुरोध करता हूं कि लोग अपने अपने क्षेत्रों में जाएं, अपने समाज के लोगों को जागरूक करें और जागरूक करके जाति व्यवस्था को खत्म कैसे किया जा सकता है इस पे रखें, क्योंकि हमारे यहाँ चाहे दलित समाज के लोग हों चाहे पिछड़े समाज के लोगों में इस तरीके से जाति बना दी गई है। 6 या 743 जातियों में हमारे समाज के लोगों को बांटने का काम इन मनवादियों ने किया है। लेकिन इन मनवादियों ने एक साजिश के तहत आज भी हम पे सत्ता पर कायम है, लेकिन हम लोग सत्ता से कोसों दूर है, क्योंकि हम लोग एकजुट नहीं है। इसीलिए हम सबको एकजुट होना है। और इसी के साथ मैं आपसे यही अनुरोध करता हूं और एक शेर के साथ ही अपनी बात को खत्म करता हूं। उठो लाल ललई के जागो, मिलकर कदम बढ़ाना है और लेके प्रेरणा बाबा बिन से जाति भेद मिटाना। बोल 85 मूल निवासी, गर्व से कहो हम भारतवासी। जय भीम, जय भारत, नमो का जीवन संघर्ष से हमें तड़पाता है। जो माता रमाबाई ने इतना संघर्ष किया, इतने पीड़ा उठाए, इतना दर्द सहन किया, उनके ऊपर ये गाना है, तो सुने। माता रमाबाई का जीवन संघर्ष से हमें तड़पाता है। माता रमाबाई का जीवन संघर्ष से हमें तड़पाता है। बाबा को महान बनाने का भी श्रेय उन्हीं को जाता है। बाबा को महान बनाने का भी श्रेय उन्हीं को जाता है। 9 बरस में शादी रमा की हुई, एकांत में जीवन उन्हें मिला। 9 बरस में शादी रमा की हुई, एकांत का जीवन उन्हें मिला। भूख और आशंका से छलनी माता का हृदय हुआ। पालन पोषण की चिंता में गंभीर रोग हो जाता है। पालन पोषण की चिंता में गंभीर रोग हो जाता है। बाबा को महान बनाने का भी श्रेय उन्हीं को। यादव जननायक तुमको नमन हजार, भारत का बहुजन करता सदा आभार। भारत का बहुजन करता सदा आभार। ललई सिंह यादव जननायक तुमको नमन हजार, भारत का बहुजन करता सदा आभार। भारत का बहुजन करता सदा आभार। गांव कठारा झींझक में तनधारा है, जिला कानपुर लगे यहाँ का प्यारा है। सबसे बड़ा शहर यूपी का सुनो आप नर नार। भारत का बहुजन करता सदा आभार। भारत का बहुजन करता सदा आभार। ललई सिंह यादव जननायक तुमको नमन हजार, भारत का बहुजन करता सदा आभार। भारत का बहुजन करता सदा
और सुनिएगा। गज्जू यादव पिता मात मूला देवी, इनके घर लिया जन्म पिता थे जनसेवी। पालन पोषण किया आपका दंपति तन मनवार, भारत का बहुजन करता सदा आभार, भारत का बहुजन करता सदा आभार। पढ़ने की हुई उम्र नाम लिखवाया है, मेहनत लगन से पढ़े इनाम कमाया है। पुलिस विभाग में मिली नौकरी, घर में खुशी अपार, भारत का बहुजन करता सदा आभार, भारत का बहुजन करता सदा आभार। आडंबर से लड़ू सोच दिल छाया है, दीनी सर्विस छोड़ रंज नहीं लाया है। कलम चलाई मनुवाद पर दीने बादर फार, भारत का बहुजन करता सदा आभार, भारत का बहुजन करता सदा आभार। ललई सिंह यादव जननायक तुमको नमन हजार, भारत का बहुजन करता सदा आभार, भारत का बहुजन करता सदा आभार। और सुनिएगा अंतिम मंद है। पोप जाल का तुमने भंडा फोड़ा है, कि पोप जाल का तुमने भंडा फोड़ा है। रामा स्वामी भीम से नाता जोड़ा है, हेमा बौद्ध धम्म अपना के जग को दिया सुधार, भारत का बहुजन करता सदा आभार, भारत का बहुजन करता सदा आभार। ललई सिंह यादव जननायक तुमको नमन हजार, भारत का बहुजन। रमाबाई गई स्कूल अनाथों के, टीचर माँ से बोला बच्चे घूम के कल से, बच्चे घूम के कल से। आंसू भर कर माता गहने दिए टीचर को, इन्हें बेच बचा लो तुम शिक्षा और जीवन को। माता रामायण ने कहा जेवरों को बेच के बच्चों को खाना दो और शिक्षा बचनी चाहिए और शिक्षा को बराबर जारी रखना चाहिए। तो यहाँ एक संदेश है कि माता रमाबाई खुद कितनी ज्यादा गरीबी में होते हुए भी उन्होंने शिक्षा को महत्व दिया और अनाथ बच्चों को पढ़ाने की प्रेरणा प्रदान की। तो बाबा साहब ने भी इसमें क्या कहा, तो बाबा साहब क्या कह रहे हैं थोड़ा ध्यान दीजिए। के.पी. सिंह भीम सुना इस त्यागना को, बाबा ने रमा से कहा तुम जीत लिया दिल को, तुम जीत लिया जग को, हुआ धन्य तुम्हें पाकर, मुझ त्याग सिखाया है। बाबा भीम मसीहा बने, श्रेय माता रमाई को। बाबा भीम मसीहा बने, माता रमाई को। मुश्किल है खुदा पाना, माता रमाबाई।
माता रमाबाई का जीवन सिंह जी ने इस तरह का एक निर्देश दिया और समाज में उस समय व्याप्त कुरीतियों के खिलाफ वो व्यक्ति, वो महायोद्धा एक हिमालय के पर्वत के समान खड़ा हो गया। और समाज में जो व्याप्त व्यवस्था थी, जातिवाद था, ऊंच नीचता थी, आदमी आदमी के पास बैठना पसंद नहीं करता था, अच्छे कपड़े पहन करके एक दूसरे को देखना नहीं चाहता था, उन्होंने इन व्यवस्थाओं के खिलाफ अपने गांव में आंदोलन शुरू किया। और जब 1924 में उनकी मां के साथ जो ज्यादती वहाँ के लोगों ने की, उसको देखते हुए, ज्यादती मीन्स जिस तरह की विचारधारा थी, जो ऊंच नीचता की विचारधारा थी, उस व्यवस्था को उन्होंने खत्म किया। यहाँ तक व्यवस्था थी, जब मैं उनके गांव गया और देखा कि वहाँ पर दबे पिछड़े समाज के लोगों को बच्चा पैदा करने के लिए गाँव से बाहर भेजा जाता था। और उनके पिता गज्जू राम जी जो है एक सेनानी होते हुए उन्होंने इस बात के लिए प्रतिज्ञा की और कि नहीं, किसी भी जात की लड़की हो, कोई औरत हो, इस गांव में ही बच्चा पैदा होगा। ऐसा काम उन्होंने किया। उनका कठुआ गांव रसूलाबाद के पास, फिर वो झींझक में आ गए थे, रूड़ा और झींझक के बीच में उनका गांव पड़ता है। ये काम उन्होंने किया और